अच्छा, एक तो मैं ये जानना था, कुछ ऐसी नई थीम जो आपको लगता हो कि कुछ ये नया बड़ा हो सकता है इंडिया में यहाँ से, या फिर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग थीम, और उसके अलावा आपको जो पसंद आए। समीर सर, आप शुरुआत जी, मैंने 3 बुल रन देखे हैं अपनी जिंदगी में जी। पहला वो 99-2000 वाला, फिर 2000 ये 5-6-7 वाला, फिर ये नया गिन लें अगर पोस्ट कोविड वाला, वो तो ये अलग रीजन से बना। तो हर बारी पहले 2 में अलग थीम्स थी, टेक फिर इंफ्रा टाइप चीजें थी, लेकिन उसमें फिर जाते भी हैं एंड में। इसलिए अब मैंने चेंज कर दिया अपना स्टाइल। अच्छा। अब मैं कहता हूँ 40-50 स्टॉक्स आप लीजिए, वो मोटा माटी सिमिलर वेट भी चल सकता है, ऑल्दो हमारा थोड़ा सा सिमिलर नहीं होता, ऊपर वाले शायद 6-7% हो, और उसका भगवान का नाम लीजिए। अच्छा। हाँ, उसमें ये एक एक को प्रिसाइज टाइम करने से कि ये वाली थीम है कि वो एंड में जाते ही हैं एंड में। पर क्योंकि हम फंड की बात हो रही है, नॉट इंडिविजुअल की, तो फंड, मेरा मतलब फंड में एंड तक पैसे आ रहे होते हैं। मीन्स अगर हमने 2005 वाले को बोलेंगे देखा आपने कितने पैसे बनाए इंफ्रा में, लेकिन कोई बंदे आ गए होंगे 2007 के बिगिनिंग में या मिडल ऑफ 7 के, वो कहते हैं हमारे तो कोई नहीं बने। ये टेक में भी यही हुआ था। ओवरऑल रिटर्न फंड के बड़े बन जाते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर स्लाइटली रॉन्ग टाइम में आते हैं उनके फिर खराब हो जाता है काम। इसलिए अब मैं ये सब मैंने बंद कर दिया काम। अब मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी, ताकि इन्वेस्टर भी शांत रहे। एंड वो एंड में आई हैव शोन सो मेनी टाइम्स कि आपको आज तक हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या मेरे भी रिटर्न्स, जो 150th स्टॉक होता है इंडेक्स, उसका रिटर्न भी नहीं मिला मुझे। खाली 2 साल 18 सालों में वो रिटर्न मिला है जो 150th स्टॉक फ्रॉम द इंडेक्स गेव दैट ईयर। जैसे लास्ट ईयर मार्केट अप थी 4%, जो 150वां बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था वो 16% अब था। 16% थोड़ा किसी ने बनाया लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड ने। ये हर साल का मैंने देखा है। मेरा अपना खाली 2 साल हुआ है 18 सालों में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका कहने का मतलब है इतनी ज्यादा वो प्रिसाइज करने की जरूरत ही नहीं। जब 150 स्टॉक आज तक हम पहुंच नहीं पाए उसकी परफॉर्म, क्योंकि जो 150th स्टॉक है वो 30 से 40% बीट कर रहा है इंडेक्स को। इस बार लास्ट ईयर 12 किया, कई सालों में 30-40 तो 40% को बीट करता है इंडेक्स को फंड। इसलिए मैंने चेंज कर दिया स्टाइल फ्रॉम। तो आपने सिस्टम में, मैं कहता हूँ 40-50 स्टॉक लो और भगवान का नाम लो। तो वो 40-50 कौन से, लेकिन वो तो ढूंढ रहे हैं ना। मेरा मतलब एक थीम की बात नहीं है। तो मतलब उसमें कवर कर लो आप, उसमें एक डाइवर्सिफाइड बना लो। आप तो वैल्यू भी ले लेंगे, ग्रोथ भी ले लेंगे, सब एंगल कवर करो, ताकि रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए तकलीफ ना हो। वो अपने आप हो जाता है। आप लोग भी समझ आ गए 150 तो हम पहुंच ही नहीं पाते 150 तक। 30 में क्यों अटक जाए? आप आराम से लो, ये है स्टोरी। नीलेश भाई, इस वक्त मार्केट में अनिल भाई गधे और घोड़े दोनों दौड़ रहे हैं। तो अगले साल की थीम होगी कि आप घोड़ों पे बेट लगाइए, गधों पे मत लगाइए। पिछला साल गधे दौड़ गए, तकदीर की बात है, बट अच्छे प्रमोटर की कंपनी में निवेश करिए, अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे दाम पे निवेश करिए। जो चल रहा है उसी को सिकंदर मत मानिए। बहुत सारे ऐसी काउंटर्स है जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है और उसे कंट्रोल करके भाव कुछ भी छप रहे हैं। करेक्ट। तो ये मोमेंटम वाला निवेश मत करना नेक्स्ट साल के लिए। हम भी अवॉइड कर रहे हैं और आपसे भी वही हिदायत देंगे कि आप अवॉइड करिए। क्या पसंद क्या है आपको इंडियन मार्केट में? सर जैसे समीर भाई ने बताया, राइजिंग टाइड है, सारी बोट लिफ्ट हो जाएगी। करेक्ट। खाली होल वाली बोट से बच के रहना, खाली वो डूब जाएगी। ये स्टोरी है। अपनी नाव में छेद ना हो। हाँ, मतलब घोड़ों पे बेट लगाते हैं, वो रेस जीत जाएंगे, गधों पे नहीं लगाएंगे बस। करेक्ट। आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी सीखना चाहते हैं, नीलेश भाई बोल भी रहे थे, तो आपको तो कुछ ऐसा नया बढ़िया, क्योंकि मैंने कई सारी थीम ऐसे देखी, सुनील आपने समय से पहले बहुत बहुत आइडेंटिफाई किए। नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी भी आइडेंटिफाई करने में नुकसान है। थक जाते हैं। ठीक बात है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इन अ बिजनेस वेयर एवरी मंथ एवरी क्वार्टर परफॉर्मेंस दिखानी है। देखो क्या है ना, बहुत आसान है कहना कि अच्छे प्रमोटर लो, अच्छे दाम में लो। जो अच्छा है वो अच्छे दाम में नहीं मिलता है, और जो खराब है वो लेना नहीं है। दूसरा है ना, गधा है कि घोड़ा है वो 1-2 साल बाद में पता चलता। हमारी भी यही प्रॉब्लम है। जिस एक्सपर्ट को हम बुलाना चाहते हैं चैनल पे, वो आना नहीं चाहता। जो आना चाहते हैं उनको हम बुलाना नहीं चाहते। और चलाना 24 घंटे का चैनल है। मैं तो चाहूँ सुनील जी, आप सब लोग 24 घंटे बैठे, लेकिन आप तो साल में एक आध बार पकड़ में आते हैं मुश्किल से। ये समस्या हमारी भी है सर। लेकिन क्या है ना, सी थीम्स आर इम्पोर्टेंट। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 100% होना चाहिए, बट कहाँ ना कहाँ आपको कॉल तो लेना पड़ेगा। करेक्ट। नहीं तो आप आउट परफॉर्म कैसे करोगे, यू नो। और
अगर आप कॉल नहीं लोगे तो फिर तो इन्वेस्टर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर देगा, राइट। तो मुझे पता नहीं है अभी अगले साल अभी फार्मा फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको 5-10 साल का व्यू अगर लेना है इंडिया पे, और मैंने कहा कभी कभी जल्दी होने में नुकसान भी होता है, तो देखो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1/3 की इनकम 6 लाख रुपए से ऊपर है, 2/3 बेचारा रोटी कपड़ा मकान को तरस रहा है, वो खाली नीड है, ये 1/3 के पास कुछ वांट है। ये प्रपोर्शन भयंकर रूप से चेंज होने वाला है और बहुत जल्दी चेंज होगा। 8-9 साल में 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम लेवल विल अलाउ देम टू हैव सम वांट। आज इतना बड़ा मॉल खुला है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स मॉबिन में खुला है, कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो बचा नहीं है, और आप कोई भी दुकान में जाओ आपको घुसने की जगह नहीं है। तो कंजम्पशन तो हो रहा है, और कंजम्पशन अलग, जो मैंने कहा ना, अलग प्रोडक्ट्स में प्रीमियम कस्टमर। आई थिंक नेक्स्ट 8-10 ईयर्स दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थीम। और अनिल जी बहुत आसान रहता है, जो दुनिया में दूसरे देशों में हुआ है वो इंडिया में अल्टीमेटली होना ही है, क्योंकि भगवान ने आदमी को तो सबको सेम ही बनाया है, सबको 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान और इच्छाएं दी है। करेक्ट। वो इच्छा तो पूरी करेगा ही करेगा। पहले इनकम लेवल नहीं थी, इसके इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे इच्छाएं पूरी होंगी। तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीम। लेकिन मैं बोला ना, आज बहुत जल्दी है, वो 5-10 साल के अगर आपको खेलना है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी उसमें, और वहाँ पे ग्रोथ विल बी फिनोमिनल। अब धीरे धीरे चादर बड़ी हो रही है, पहले चादर ही छोड़ी थी, सिकुड़ के सोना पड़ता था, अब नेचुरली अभी आपका इनकम भी है और आपको स्पेंड करने की इच्छा भी है, तो दोनों है। बिल्कुल ठीक।